गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। रीता श्रीवास्तव का प्रश्न है, दो आध्यात्मिक पथ सांख्य और योग, पर ये एक दूसरे के विपरीत से प्रतीत होते हैं। क्या एक मनुष्य दोनों पथों पर एक साथ चल सकता है? रीता, ये आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि योग और सांख्य एक दूसरे के विपरीत है। हम ये कह सकते हैं योग और सांख्य ऐसे ही हो जाएगा जैसे एक क्लास में ज्योग्राफी बच्चा पढ़ता है तो दूसरे में वो साइंस पढ़ता है, तीसरे में मैथ्स पढ़ता है, और उसका जो शिक्षण है वह अलग अलग विषयों के साथ तैयारी करते हुए धीरे 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 वो जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो उसके लिए इन सब विषयों का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है, और फिर उसकी एक उपयोगिता उसके दैनिक जीवन में बहुत अच्छे से दिखाई देती। इसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर भक्ति, ज्ञान, योग में भी सांख्य योग है, हठ योग है, ज्ञान योग है, शब्द योग है, नाद योग है, कई प्रकार के हम तो ये अलग अलग साधनाओं को करने का क्रम है, तरीका है, और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि मानव के शरीर में, मानव की अंतःकरण में, मानव की इंद्रियों में इतने दोष हैं कि उन दोषों की निवृत्ति करने के लिए सब प्रकार की साधनाओं को करने की जरूरत है। जैसे एक व्यक्ति वह है कि जुबान से तो वो बहुत अच्छा अच्छा बोल सकता है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन उसकी इसी जीभ इंद्रिय में लोभ की वृत्ति है भोजन के लिए। बातें बहुत अच्छी करता है, सत्संग की, अध्यात्म की, गुरुओं की, ज्ञान की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें। तो उसकी कर्म इंद्री बहुत अच्छी है, वाक इंद्री बहुत अच्छी है, परंतु जो उसकी ज्ञान इंद्री है वह ज्ञान इंद्री अनेक प्रकार के रस को खाने में, अनेक प्रकार के व्यंजनों को खाने में बहुत इंटरेस्टेड रहती। तो जिसकी जीवा भोग की वृत्ति में लगी रहे वह व्यक्ति एक अच्छा साधक नहीं हो सकता। मुझे याद पड़ता है कि बहुत वर्ष पहले मैं पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में ठहरी थी। 87 की ये बात है, जनवरी 87, करीब
14 जनवरी से लेके कोई 22 जनवरी तक मैं उनके पास वहाँ रुकी थी। तो वहाँ का जो एक तो बड़ा भोजनालय है जैसे यहाँ पर है, और एक छोटा भोजनालय था, वो भीतर संतों के लिए जो कार्य करते थे। तो उस भोजनालय में एक माता थी जो सेवा करती थी। शाम को मैं भोजन उनके वहाँ रसोई में ही, मुझे कहा गया था आप यहाँ खाओ। तो एक शाम वो बहुत ठंड थी तो वो पकौड़े तल रही थी और बहुत प्यार से और खाइए बुला बुला करके उसको बुला लो उसको बुला लो। वो दे रही हैं पर उनकी आंखों से दिख रहा था कि उन्हें खुद को कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा माँ आप क्यों नहीं खा रही हैं? तो वो कहती है अब न तो दांत रहे मुंह में और ना आंतों में इतना बल रहा है कि मेरी आंतें पचा पाए। कहते अब तो जब दूसरे खाते हैं तो उनको देख देख के मन को प्रसन्न कर लेती हूं मैं, क्योंकि अब मैं नहीं खा सकती। तो ये कहने में एक पीड़ा है, ये कहने में उनका दर्द जो है वो दिख रहा कि मन से खाने की वासना नहीं गई है, पर चूंकि वो पचा नहीं पाएंगी, चूंकि उससे शरीर में तकलीफ होगी, शरीर में रोग होगा, इसलिए वह अपने मन को मारती हैं। और उन्होंने ये कहा कि जब मेरा जी करता है खाने को तब मैं दूसरों को खिलाती हूँ। ये भी अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को खिला करके भी उनके मन को संतोष वैसा तो नहीं मिलता है ना जैसा वो खुद खाती तो उनको स्वाद आता, रस आता। अब अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो वह आश्रम में रह रही हैं, आश्रम के भोजनालय की सेवा कर रही हैं और बहुत वर्षों से कर रही हैं। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं। घर परिवार छोड़ के बैठी है तो मतलब मन में कुछ वैराग्य भी है, नहीं तो जिसके मन में मोह आसक्ति भरी हुई वो खाली शब्द बोल तो लेता है गुरु जी से आपसे बड़ा प्रेम है, हम तो बड़े अच्छे साधक हैं, वो ऐसा भावना रख भी सकता है कि मेरे अंदर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन यथार्थ तो ये है ना कि वो परिवार और घर की सुख सुविधा और उनसे जो रिश्तों का मोह प्यार होता है वो छूटता नहीं है। इसलिए गुरु का प्रेम इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि वो बाकी सब संबंधों को फीका देख करके गुरु के द्वार पे जाके बैठ जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं। पर मन में एक भावना तो होती है ना कि चूंकि हम सत्संग सुनते हैं इसलिए हमारा गुरु से प्रेम है, चूंकि हम गुरु के द्वार कई सालों से जाते हैं इसलिए हमारा गुरु से प्यार है। पर अगर हम तुलना करने लग जाएं, या तुलना है नहीं, इट कैंट बी एन ए बी कंपेयर। कहाँ श्रद्धा से भरा प्रेम, कहाँ संसारी संबंधों का और स्वार्थ से भरा प्रेम, कोई तुलना नहीं है उन दोनों की आपस में। लेकिन अगर फिर भी करना चाहे तो घर का प्यार प्रेम तो भारी पड़ जाएगा ना, तभी तो वहीं बैठा है। अब ये बात मैं किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ। शास्त्र की जो परंपरा है वो ये है, वो कहते हैं कि जिस दिन आप अपने पहले पुत्र का ब्याह कर दें उस दिन से तुम्हारी वानप्रस्थी का संकल्प शुरू हो जाना चाहिए। वानप्रस्थी मतलब कि अब जल्दी ही घर के सब दुनिया के धंधों से अपने आप को अलग करके पूर्ण रूपेण संभव हो सके तो सन्यास की ओर ही अग्रसर हो जाए, और अगर सन्यास की ओर अग्रसर नहीं भी होता है तो वन प्रस्थान बने। वन की तरफ प्रस्थान का क्या होता है? जहां हम भोगों से अपने आप को पीछे कर लेते हैं, संबंधों की, तेरा की हाल मेरा की हाल, ओदा की होया एदा की होया, ये जो सामाजिक वार्तालाप होते हैं उन वार्तालापों से अपने आप को छुड़ा करके स्वाध्याय, मनन, चिंतन, भजन, सेवा, शरीर का स्वास्थ्य, ये सारी जिंदगी खाली खा पका के खत्म करना। तो हमारे यहाँ का पुराना सिस्टम ये होता था कि जीवन की जो शुरुआत होती है उस शुरुआत में गुरु के महात्मा की संगत में ज्यादा समय लगाना, और फिर जब जीवन अंत की तरफ जाने लग जाए, खूब भोगा दुनिया, खूब बच्चे पाल लिए, बच्चे ब्याह लिए, अब क्या, अब बैठ के उनकी छाती पे मूंग दलोगे क्या?
याद रहे, किसी बेटे को बाप का किंतु परंतु करना अच्छा नहीं लगता, किसी बहू को अपनी सास का सिर पे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो मुंह से बोले ना बोले, लेकिन धीरे धीरे अंदर वो यही चाह रहे होते हैं, और फिर वो कह भी देते हैं कि जाओ थोड़ा तीर्थ ही कराओ, कहीं कहीं तो भेज दें इनको दूर, किसी रिश्तेदार के ही चले जाओ, किसी तीर्थ पे ही चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में ही चले जाओ, जाओ मतलब जाओ, अब निकलो। अनफॉर्चुनेटली जब घर वालों को निकालने का प्रबंध करना पड़ जाए तो सोचिए फिर आप उनको कितने प्रिय रह गए। जैसे सरकार कहती है ना कि 58 के अगर आप हो गए तो अब रिटायर, घर में बैठो, पर सवाल ये उठता है कि घर की जिम्मेदारियों से आप अपने आप को रिटायर किस उम्र में करोगे? कमाए रहे, पहले पहले बच्चों के लिए कमाया, फिर आगे पोते पोतियों के लिए कमा रहे हैं, घर पहले 2 मंजिल बना लिया, अब अपने पोते पोती के लिए भी घर मंजिल बनाने हैं, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये। मैं एक महिला को जानती थी, अब वो नहीं रही, वो कई बार बीमार होती थी, घर वालों को लगता था ये मर जाएगी, पर वो फिर बच जाती थी, और ठीक होते ही वो अपने पड़ पोते को, पोता नहीं पड़ पोते को कहती थी कि बेटे तेरी शादी देखे बगैर नहीं मरूंगी मैं। अब देखिए वो जिंदगी के डोर को हाथ से थाम के बैठी, किस लिए? कि पड़ पोते की शादी, पोते की नहीं पड़ पोते की शादी वो देखना चाहती। और संयोग देखिए, जब इस बच्चे की शादी होनी थी उसके कोई 1 महीना पहले परदादी मर गई। किसी ने कहा आज चलो छूट गए, मैं काहे के छूट गए, इसी पड़पोते के घर पैदा होगी अब तो वो। अब और कहां जाएगी? जहां ममता फंसी वहीं तो रहेगा। तो एक उदाहरण मैं दे रही हूं कि अगर जीभ को ज्यादा खाने की इच्छा पड़ जाए तो वो बंधन है। आपकी 10 इंद्रियां हैं, तो किस किस इंद्री से कौन कौन सा मोह का जाल बचा के रखा है वो आप खुद देख लीजिए। और मन में तो पहले से ही जाने कितने संस्कार, कितनी वासनाएं, कितने पाप पुण्य के भोग, कितनी इच्छाएं, वो जो सारा मसाला पड़ा है आपके सबकॉन्शियस और मन में, उसकी तो अभी हम गिनती भी नहीं कर रहे। तो हमें अनेक प्रकार के योग की निश्चित रूप से आवश्यकता होती। अभी हम थोड़े दिन पहले वृंदावन में एक बहुत पूज्य वयोवृद्ध महात्मा का दर्शन करने गए। रमन रेती में वो रहते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे, कहते भगवती ज्ञान मत सुनाओ लोगों को, इनको सिर्फ भक्ति सिखाओ। ज्ञान की योग्यता अभी इनमें नहीं है, उतना वैराग्य नहीं है, उतनी बुद्धि की प्रज्ञा नहीं है, उतनी श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने की चाह नहीं है, और जब बिना वैराग्य के ये ज्ञान सुनेंगे तो ये अभिमानी हो जाएंगे, वो और खराब होगा। तो वो बार बार मुझे कहते रहे, आप इनको सिर्फ उपासना सिखाइए, इनको वेदांत मत कराइए। मैं सुनती रही। फिर अवसर पाकर के मैंने निवेदन किया, मैंने कहा महाराज मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रही हूं, इसलिए कोशिश रहती है ये कि जिनकी योग्यता कुछ थोड़ी सी प्रतीत हो उनको उस तरफ लगाएं, ज्ञान के ही तरफ लगाएं। जो अभी बिल्कुल पहली सीढ़ी का है उसको उपासना में लगाएं, जो थोड़ा सा और आगे बढ़ा है उसको हम योगासनों में लगाएं। तो योगासन करने ठीक लग जाए तो फिर उसको योग के दूसरे दूसरे जो खंड हैं उन खंडों में प्रविष्ट कराते हैं। सबको आते ही मैं ज्ञान नहीं सुनाती, और आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, मैं ये भी समझ सकती हूं, पर जस्ट निवेदन। फिर जब बात करते करते मैंने ये बताया कि हम किन के शिष्य हैं, जैसे ही महाराज श्री का नाम लिया,
नाम लेते ही वो एकदम खुशी से उनकी आंखें ऐसे चमक उठी, अरे उनके 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 शिष्य हो आप। फिर उसके बाद उन्होंने बात को बिल्कुल मोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे महाराज की महिमा को समझते थे, जानते थे कि कितना वैराग्य और कितना त्याग और कितनी भक्ति और कितनी उपासना, और आवश्यकता पड़ने पर और बहुत योग्य साधक देखने के बाद ही उसको ज्ञान में प्रवेश महाराज कराते थे। नहीं तो पाठ करो, सिमरन करो, सेवा करो, पाठ करो, सिमरन करो, सेवा करो, बस इतनी ही बात। तो सेवा भी एक योग है, भक्ति भी एक है, सांख्य योग भी एक मार्ग है। सांख्य योग में क्या है, आप प्रकृति को समझते हो, सृष्टि क्या है इसको समझते हो, शरीर कैसे बना ये समझते हो, किन तत्वों से शरीर बना, किन तत्वों से मन बना, किन तत्वों से ये हमारे सामने जो दृश्यमान जगत है ये कैसे बना, इसका पूरा विस्तार। तो दृश्य जगत को समझने के लिए, और इस दृश्य जगत को जो देखने वाला है वह दृष्टा न मन है न बुद्धि है, वो तो वास्तव में तो आत्मा ही दृष्टा है। तो आत्मा दृष्टा और संसार दृश्य, इस भेद को समझाने के लिए सांख्य योग से उत्तम कोई हो नहीं सकता।